ओम श्री गणेशाय नमः। इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से 7:15 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:48 से 7:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 12:58 तक और चंद्र उदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। अब देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्र उदय का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने स्थानीय समय अनुसार चंद्र देवता को अर्घ देकर सकट चौथ व्रत का पालन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। मान्यता है कि महालक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल, गुड़, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का पूजन पूर्ण होता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए और विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन से उपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दे। अब ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक का एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए और पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी और उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव उनका पूजन किया करती थी। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए और इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नरपिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अब बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदाये, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही और प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ
उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा, तो उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? मैं जिस बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। और इसी भय से ही महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसी ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं और उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी? मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निर्जित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठाकर गया था वह तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भय व दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। अब कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए और बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है, और इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया और इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, और इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैद्य मुनि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास लगी है। यह आवे में बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। अब राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुम्हार को कोसने लगी कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है? तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ और उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। अब ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकट नाशक गणेश जी का व्रत करेगी, इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया और इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुण्य पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृत्तांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कर्ष राज्य भोगने लगे। संकट नाशक गणेश चतुर्थी की कथा विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों स्त्रोत, श्लोकों और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। इसीलिए अगर आज आप व्रत ना भी रख पाए तो अपने संतान के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। ये इस कथा का श्रवण अवश्य करें तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा सदैव सदैव के लिए बनी रहे और आपके सभी बिगड़े काम बने। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री गणेश।